महानुभावों को रामचरितमानस की कथा सुनने का स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की कथा में बाबा संतों का वर्णन किए हैं जो अति पावन है। गोस्वामी जी इस कथा को सुनने का और कहने का जो संतों का मत रहा है उसी के अनुसार लिखे हैं। गोस्वामी जी जो संतों का मत रहा है वही कथा लिखे हैं जो संतों ने सुना है। बाबा लिखते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतिया वह सब कोई। यानी प्रयागराज में जब मकर संक्रांति के अवसर में सभी संत जो आए और कल्पवास किए थे और सब लोग जो है मकर स्नान करके और सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए, अपने अपने निज आश्रम में सब लोग चले गए। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि जगबालिक मुनि परम विवेकी, उसी संतों में जगबालिक जी भी आए थे। सो भरद्वाज जी पैर पकड़ लिए, कहे कि हे महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जब पूछने की बात आई तो संत का तो मन निर्मल होता ही है। सो जगबालिक जी कहते हैं तो पूछो, इसमें क्या बात है, पूछो। लेकिन डर था जगबालिक जी को, तनिक भी मन में शंका हो जाए कि यह जो है मेरी परीक्षा के वजह से पूछ रहा है तो श्राप दे देते। और जगबालिक जी के मन में थोड़ा भी कष्ट हो जाता तो कोई बर्दाश्त नहीं कर जा सकता, जल जाता। इतना तेजस्वी थे जगबालिक जी। भरद्वाज जी कहते हैं कि कहत मोहि लागे भय लाजा। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे जगबालिक ऋषि, हे मुनिवर, आप बताइए मुझे, कहत मोहि लागे भय, हमको आपसे कहने में भय हो रहा है, इसलिए कि आपसे पूछ रहे हैं और उसमें मुझे भय है। जगबालिक जी कहते हैं कि भय क्या है? लेकिन हे भरद्वाज सुनो, अगर किसी चीज में भय लगता है तो भय वाला काम नहीं किया जाता है, मत पूछो भय लगता है तो। लेकिन फिर जो है जगबालिक जी से पुनः जो है भरद्वाज जी कहते हैं, सरकार जो कहत मोहि लागे भय लाजा, सरकार लेकिन लाजो लागता। रउरा से पूछला में भयो लागता या लाजो लागता? जगबालिक जी कहनी तो कि अगर किसी भी काम में अगर भय लगता है तो उस काम को नहीं करना चाहिए, और लाज लगता है तो पक्का नहीं करना चाहिए। तो तुमको अगर भय लग रहा है तभी मत पूछो, अगर लज्जा आ रही है तभी मत पूछो। जब ये प्रश्न कह दिए तो फिर भरद्वाज जी कहते हैं, पैर पकड़ लिए, कह सरकार जो न कहूँ बड़ हो ही अकाजा। सरकार लेकिन अगर हम आपसे पूछते नहीं हैं तो बड़ा अकाज है इसके बारे में, अगर हम नहीं जानते हैं तो। कहते हैं कि अकाज है तब तो पूछना पड़ेगा। जगबालिक जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, अगर जिस जब किसी काम के लिए किसी वैसंधा का अति आवश्यक होता है, उसके बिना वो कार्य नहीं होगा, तब तो तुम पूछो। अगर अकाज है तो पूछो। पुनः जो है कहते हैं, सरकार ये बताइए
कि राम कौन है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और सांसारिक जीव जो है जब राम के बारे में जब जानेगा तो राम से अगाध प्रेम हो जाएगा। अब राम को तो जानता नहीं है कि राम क्या है, सो इसीलिए वह जीव जो है मृगा की भांति जो है दौड़ता है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसें मृग ढूंढे बनमाही, वैसे घट घट पीऊ हैं दुनिया देखे नाही। मृग को ज्ञान हो जाए कि कस्तूरी जो है मेरे नाभि में है, जब मृग जान जाएगा ये कस्तूरी मेरे नाभि में है, तो मृग जो है क्यों वो दौड़ेगा, चुपचाप जो है अपने नाभि के पास मुंह करके सुगंध लेगा। लेकिन उसको इस बात का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वह चारों तरफ दौड़ता है वन में कि गंध कहाँ से आ रहा है, गंध कहाँ से आ रहा है। इसी प्रकार हम भी जो है ये जानते नहीं है कि राम के पास हमारे क्या हैं। राम जी तो हमारे इष्ट देव हैं, और राम जी जिसको कुछ दे दे, राम जी से कुछ आप मांग ले, तो राम जी से जो आप मांग लेंगे तो आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। राम जी अगर किसी को कुछ दे दें तो उसको किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, और राम जी जिससे ले ले उससे कोई लेने के लिए नहीं आएगा। सो राम जी सर्वस्व हैं। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि अगर राम जी को पूरा प्रेम पाने के लिए राम जी को पूर्णतः जानना चाहिए। जैसे संसारिक जीव जानते हैं, जान जाए, सारे मनुष्य तो एक ही समान है। कोई जान जाए कि अमुक आदमी जो है न्यायाधीश है, और कल मेरा जो है फाइल जो है मुकदमा का इसी जज के को देखना है, तो जज से कितना प्रेम करेगा। लेकिन जब तक नहीं जानता है तब वह झगड़ा भी कर सकता है, उससे विवाद भी कर सकता है। अगर वह कहीं जा रहा हो तो तनिक बात पर उसे विवाद कर सकता है। लेकिन जब जान जाएगा कि यह अमुक आदमी जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कल मेरा फाइल जो है यही देखेगा, इसी को फैसला लिखना है, सो उससे तो प्रेम हो जाएगा ना। इसीलिए जगबालिक जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, जय श्री राम।